सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छे उनकी वीडियो देखती हूँ, वो सिंपल से रहते हैं। योगी को आप ज़्यादा मानते हैं? बिल्कुल, और उन्हीं से उम्मीदें भी मेरी उन्हीं से। क्या क्या उम्मीद है आप? मुझे उनसे उम्मीद है कि वो मेरा इंसाफ करेंगे। सुना आपने, अच्छाई का नाम है योगी, सिंपलिसिटी का नाम है योगी, उम्मीद का नाम है योगी। पाकिस्तान से आई सीमा की जुबान पर अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का नाम है। वो योगी योगी जप रही, मुख्यमंत्री योगी की तारीफों के पुल बांध रही, उन्हें अपनी सबसे बड़ी आस बता रही है। एक तरह से सीमा गुहार लगा रही है, योगी जी बचा लो प्लीज। वैसे तो सीमा ने भारत के राष्ट्रपति के पास नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी, लेकिन जिस तरह से उसके खिलाफ जांच चल रही है, जैसे उसके खिलाफ अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होने के तमाम एविडेंस मौजूद है, सीमा को यह अंदेशा है कि कहीं उसे पाकिस्तान डिपोर्ट ना कर दिया जाए। यही वजह कि डरी हुई सीमा को अब योगी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। नहीं है, जहाँ सरकार भी है, आप सरकार की तरफ से क्या अपेक्षाएं और सरकार की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छे उनकी वीडियो देखती हूँ, वो सिंपल से रहते हैं। यहाँ के योगी सरकार है। योगी को आप ज़्यादा मानती हैं? बिल्कुल, और उन्हीं से उम्मीदें भी मेरी उन्हीं से। क्या क्या उम्मीद है आप? मुझे उनसे उम्मीद है कि वो मेरा इंसाफ करेंगे। मैं जो उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ अपने बच्चों के साथ, वो पूरी होगी। मेरे पाकिस्तान में हमारा भविष्य नहीं है सर, ना मेरे बच्चों का ना मेरा। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश में आई हूँ सर। जो हमें वहाँ नहीं मिलता था, वो यहाँ परिवार मिला, प्यार मिला, इज्जत मिली, जिसे यहाँ सम्मान कहते हैं, हमारे इज्जत कहते हैं, तो इज्जत मिली। औरत की इज्जत क्या होती है, मेरी बेटियों का यहाँ बहुत अच्छा सा हो जाएगा अगर वो यहाँ मुझे मिल गई ना। तो अगर वहाँ मेरी बेटियों के लिए भी खतरा होता। ये कोई पहली बार नहीं जब सीमा योगी से खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से अपील कर चुकी है कि ना तो वो पाकिस्तानी जासूस है और ना ही कोई आतंकी, बल्कि वो सिर्फ सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई है। अपने प्यार को पाने की खातिर उसने अपना मजहब बदल दिया, इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। लिहाजा उसकी रक्षा की जाए, उसे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान जाने का मतलब होगा मौत के मुंह में जाना। हाँ, मेरी मौत है सर। कितनी बार आपको बताऊँ, वहाँ अगर जिंदगी दी भी गई ना जिल्लत की, मुझे जिंदगी तो देंगे नहीं, मौत ही देंगे, पर मेरी बच्चों की आपको डर है वहाँ आपको मार देंगे? मुझे डर भी नहीं है, मुझे सचिन से दूर नहीं जाना। मर तो एक दिन सबने जाना है सर, किसी को क्या पता कब मौत आ जाए, पता है किसी को नहीं ना। तो पता है जिल्लत की मौत होगी पहली बात। दूसरी, मेरी बेटी की पूरी जिंदगी जिल्लत की होगी। इनको पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे। जहाँ इनकी शादी होगी, पढ़ाई को तो कुछ पता ही नहीं, और जब इनकी शादी होगी तभी इनको जिल्लत की जिंदगी मिलेगी। तुम्हारी माँ हिंदू बनी, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया। इनकी जिंदगी मेरी तो खत्म हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे सर। सवाल ये, क्या सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट होने से बचने के लिए हिंदुत्व को ढाल बना रही है? क्या योगी की तारीफ भी उसके इसी प्लान का हिस्सा है? क्योंकि योगी की इमेज हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय की है, एक ऐसे धर्माधिकारी की जो हिंदूवादी सभ्यता और संस्कृति के रक्षक है। सीमा की बात करें तो आपने गौर किया होगा, सीमा जब से नेपाल से हिंदुस्तान आई, वो सनातन और हिंदू संस्कृति के रंग में रंगी है। फिर चाहे वो सिर पर पल्लू रखना हो, मांग में सिंदूर भरना हो, वो ज्यादातर साड़ी में नजर आती है। मीडिया को इंटरव्यू देती है तो ज्यादातर सिर पर पल्लू ढककर। मैं इनके नाम से ही मरूंगी सर। सचिन मेरे पति हैं, ये दुनिया जानती है, और एक दिन मानेगी भी सही। तो जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ से तो मेरी लाश ही जाएगी। इसके अलावा पूजा पाठ करना हो, हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना हो, सीमा के बोलने का लहजा, उसका रहन सहन, उसकी बातचीत देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसने सचिन के प्यार में पड़ने के बाद इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक सीमा ने हिंदुस्तानी संस्कृति का हर रंग अपनी रील्स और वीडियोस के जरिए लोगों तक पहुंचाया, पूजा पाठ करके जन समर्थन जुटाया। तभी तो हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग ऐसा जो सीमा को पाकिस्तान भेजने का विरोध कर रहा है। सीमा ने भारत के राष्ट्रपति के पास अपनी जो दया याचिका भेजी, उसमें हिंदू धर्म अपनाने और हिंदू पतिव्रता की तरह पति को अपना सब कुछ मान लेने का हवाला दिया। सीमा ने याचिका में कहा, मैडम महामहिम,
मैं भारत सरकार की महिलाओं के प्रति सुरक्षा, व्यवहार, संस्कृति और सभ्यता से काफी प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है। मैं हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सचिन मीणा के साथ शादी कर चुकी हूँ। मेरी सहमति से सचिन मीणा ने मेरे 4 बच्चों को भी अपना लिया है और मैं अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति सचिन मीणा के घर में ही रहना चाहती हूँ, जिसकी अनुमति भारतीय संस्कृति भी देती है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए। मेरे लोग कहते हैं तुम बच्चे क्यों ले आए, जब प्यार था तो बच्चे क्यों ले आए। प्यार था, अगर सचिन मेरे बच्चों को लेने से मना करता ना तो मैं कभी भी सचिन के पास भी ना आती, क्योंकि बेटियां मेरी छोटी थी। बेटे को फिर भी छोड़े, बेटियां बहुत प्यारी हैं मुझे सर। बेटियां तो हमारे कहते हैं न्याणी निमाणी, बेटी मजलूम होती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं कि बेटी मजलूम होती है। न्याणी निमाणी सराइकी का शब्द है, मतलब बेटी मजलूम। यानी कि आपने क्या कि आपने पहले सचिन से पूछा कि अपने बच्चे हैं, सचिन ने एक्सेप्ट किया? शुरू से लेके पता था, जब मेरे आने की बात भी नहीं तब भी उनको पता था कि मेरी 3 बेटियां 1 बेटा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया? बिल्कुल। उनको वहीं पे भी उनको पापा ही कहती थी। आप किसी मेरे बच्चे से पूछे तुम्हारा पापा कौन है तो कहेंगे सचिन पापा। सीमा ने दया याचिका में खुद को 3 तलाक का शिकार बताकर इमोशनल कार्ड चला। साथ ही भारत में मोदी सरकार की कोशिशों के बाद आए 3 तलाक कानून की खूब तारीफ की। सीमा को लग रहा है कि हो सकता है उसका हिंदुत्व कार्ड चल जाए और सिर से पाकिस्तान जाने की बला टल जाए। सुनिए जरा कि 3 तलाक को लेकर सीमा ने याचिका में क्या लिखा। मैडम महामहिम, मैं भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से प्रभावित हूँ। मेरे पूर्व पति गुलाम हैदर ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया है और मैं ट्रिपल तलाक की पीड़ित हूँ। पूर्व पति मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाते और न ही हमारे साथ रहते। यहाँ भारत की मुस्लिम महिलाएं इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें यहाँ आजादी है, लेकिन इस्लाम में महिलाओं को डोरमैट की तरह रखा जाता है। भारत में ट्रिपल तलाक कानून ने तो मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। सीमा खुले तौर पर हिंदुत्व को इस्लाम से अच्छा बता रही है, हिंदुस्तान को बड़ा दिल दिखाने के लिए कह रही है। वो मोदी और योगी से यही गुहार लगा रही है कि उसकी एक गलती के लिए चाहे उसे हिंदुस्तान की जेल में रखो, लेकिन पाकिस्तान मत भेजो। बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए सीमा बस यही कहती हैं कि उसे वापस मत भेजो, यहीं रहने दो। धर्म परिवर्तन हिंदू बनी है, अब उसने धर्म परिवर्तन पर तो कोई सवाल नहीं, हिंदू बनी। तलाक 4 साल पहले हो चुका, अब वो हिंदू बनी है तो वो आई है, अब वो भारत में सचिन की पत्नी है। इस देश में मैंने हजारों उदाहरण दिए हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी याचिका में, जो सन 1948 के सिटीजनशिप एक्ट के बाद बने हैं। अदनान सामी की बात करिए आप, भारत में नागरिकता मिली? अदनान सामी का सर केस अलग है बिल्कुल। वो बॉर्डर पार करके या अनैतिक तरीके से नहीं आए थे, क्योंकि वो उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने धर्म नहीं बदला, वो वही रहे। इसने धर्म पाकिस्तान में ही बदल लिया, 2 करवा चौथ रख ली। भारत में आई तो बिंदी, सिंदूर, पैरों के बिछुआ, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी और मेहंदी के साथ आई है। सचिन की पत्नी बन के आई, भारत की पत्नी बन के। हिंदू मैरिज एक्ट कहती है, सिटीजनशिप एक्ट भी कहता है कि उसे स्वीकार। मैंने हजारों उदाहरण और दिए हैं। सवाल ये है, क्योंकि सीमा अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत आई, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है? इसके लिए सीमा के वकील ने महामहिम को अपने 38 पन्नों की याचिका में ऐसे 5000 लोगों की लिस्ट सौंपी जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई। एक तरफ सीमा हैदर हिंदुस्तान, खास तौर पर मोदी और योगी की तरफ उम्मीदों की नजरों से देख रही है, तो दूसरी तरफ उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ। अब्दुल्ला शरीफ में हो, आप देख सकते हो, गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। दिल्ली से करीब 3800 किलोमीटर दूर मक्का के काबा से आए इस 90 सेकंड के वीडियो में हैदर ने कहीं भी सीमा का जिक्र नहीं किया। वो अपने बच्चों की घर वापसी की मांग कर रहा है। इधर सीमा बोल रही है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया। सीमा बार बार साफ कर रही है कि उसे जेल जाना मंजूर है, लेकिन जिन्ना लैंड कतई मंजूर नहीं। इसके लिए वो हर कुर्बानी देने की बात कर रही है, सीएम योगी से गुहार लगा रही है। लेकिन सचिन सीमा की इस लव स्टोरी में कौन खिलाड़ी और कौन अनाड़ी, इसे लेकर साध्वी प्राची कहती हैं कि भाभी तो अच्छी हैं, उसके नैन नक्श बहुत कुछ कह रहे हैं।
देखिए भाभी तो अच्छी है लेकिन उसके पीछे क्या है उसकी नैन नजरे नक से बता रही है। अभी शांत रहिए, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि जांच होने दो, बाद में बात करेंगे इसमें। इनके प्यार पे डाउट है क्या आपको? इनके प्यार पे डाउट है क्या? देखिए प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में शातिरपना होना एक षड्यंत्र हो सकता है। एजेंसियों ने अब तक सीमा को क्लीन चिट नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा ये कि यूपी एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोर्ट से इजाजत चाहिए होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। ऐसे में सवाल यही है कि सीमा का क्या होगा। जांच के कई और दौर आने अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।